रात का वक्त था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जाम देने वाली थी। स्टेशन कालीगढ़ वीरान पड़ा था। यहाँ से सिर्फ एक ही ट्रेन गुजरती थी, ट्रेन नंबर 666। कहते हैं यह कोई आम ट्रेन नहीं थी। जो भी इसमें सफ़र करता वह कभी लौटकर नहीं आता। स्टेशन मास्टर ने कई बार इस ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह ठीक रात के 12 बज के 6 बजे स्टेशन पर आकर रुकती और ठीक 12 बजकर 13 मिनट पर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती। कोई नहीं जानता कि इस ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्री आखिर जाते कहाँ हैं। लेकिन एक रात राहुल नाम का एक युवा पत्रकार इस ट्रेन की सच्चाई जानने के लिए इसमें सफ़र करने निकला। उसे नहीं पता था कि यह सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र बनने वाला था। राहुल ने कई बार ट्रेन नंबर 666 के बारे में सुना था। उसे लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन जब उसे पता चला कि इस ट्रेन के अंदर से लाइव रिपोर्टिंग करने वाला कोई भी पत्रकार वापस नहीं आया, तो वह सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो उठा। वह कालीगढ़ स्टेशन पहुंचा और टिकट खिड़की पर खड़ा हो गया। एक टिकट ट्रेन नंबर 666 के लिए दीजिए, राहुल ने टिकट क्लर्क से कहा। टिकट क्लर्क का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। बेटा, ये मजाक करने की जगह नहीं है। इस ट्रेन में जाने का मतलब मौत को गले लगाना है। राहुल मुस्कुराया। मैं सिर्फ एक पत्रकार हूँ, सच जानना चाहता हूँ। क्लर्क ने गहरी सांस ली और धीरे से राहुल के हाथ में पुरानी पीली पड़ी हुई टिकट थमा दी। सावधान रहना, क्लर्क ने धीमी आवाज में कहा। अगर कुछ भी अजीब लगे तो अगले स्टेशन पर उतर जाना, अगर ट्रेन तुम्हें उतरने दे तो। राहुल के चेहरे पर हल्की हंसी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जिस सफ़र पर जाने वाला है वह सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि हकीकत थी। रात के ठीक 12 बजकर 6 मिनट पर ट्रेन नंबर 666 स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन बेहद पुरानी लग रही थी, जैसे दशकों से इसका कोई रख रखाव नहीं हुआ हो। लेकिन जो बात सबसे अजीब थी वह यह थी कि इसमें सवार यात्री बेहद अजीब थे। राहुल ने जैसे ही ट्रेन के अंदर कदम रखा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ट्रेन के भीतर रोशनी बहुत मंद थी और सीटें धूल और जाले से भरी हुई थी। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक सीट पर जाकर बैठ गया। उसने इधर उधर देखा। यात्री एकदम शांत बैठे थे। उनकी आंखें सूनी सूनी थी और उनमें कोई आत्मा ही न हो। ये लोग इतने अजीब क्यों दिख रहे हैं, राहुल ने मन में ऐसा सोचा। तभी एक बूढ़े आदमी ने धीरे से राहुल के कंधे पर हाथ रखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटे? राहुल ने कहा, मैं इस ट्रेन का सच जानने आया हूँ। वृद्ध आदमी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। बेटे, अब तुम वापस नहीं जा सकते। ट्रेन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर राहुल ने देखा। बाहर का नज़ारा धीरे धीरे बदल रहा था। पहले वह कालीगढ़ स्टेशन से गुजरा, फिर घने जंगलों से, और फिर राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन एक भूतिया कब्रिस्तान के बीच से गुजर रही थी। चारों ओर हजारों कंकाल पड़े हुए थे और कुछ कंकाल हिल भी रहे थे जैसे वे जिंदा हों। राहुल को लगा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन तभी एक यात्री जोर जोर से चिल्लाने लगा। राहुल ने देखा, एक काले साए ने उस यात्री को पकड़ लिया और अंधेरे में घसीट लिया। पूरी ट्रेन में खौफ का माहौल बन गया। राहुल की सांसें तेज हो गई। राहुल के मन में अब सिर्फ एक सवाल था, आखिर यह ट्रेन जाती कहाँ है? तभी अचानक ट्रेन के स्पीकर में से एक आवाज़ आई, यात्रियों कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन नरकपुर। राहुल का शरीर कांप उठा। नरकपुर? यह कौन सा स्टेशन था? वृद्ध यात्री ने कहा, बेटे, यह कोई आम ट्रेन नहीं है, यह शैतान की ट्रेन है। इसमें जो भी चढ़ता है वह मौत के दरवाजे तक पहुंच जाता है। अब राहुल को समझ आ चुका था, यह ट्रेन मृत आत्माओं को ले जाने वाली ट्रेन थी। राहुल को हर हाल में इस ट्रेन से उतरना था, लेकिन ट्रेन की खिड़कियों और दरवाजे बंद हो चुके थे। वह दरवाजे की ओर भागा और जोर से खींचने लगा, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। तभी ट्रेन के डिब्बे में अजीब सी हलचल होने लगी। यात्रियों के शरीर से धीरे धीरे धुआं निकलने लगा और वो भूतों में बदलने लगे। राहुल के चारों ओर डरावनी आत्माएं मंडराने लगी। तभी एक कर्कश आवाज आई, अब तुम भी हमारे साथ चलोगे इंसान। राहुल के सामने एक काला भयानक आकृति वाला शैतान खड़ा था। राहुल जोर से चिल्लाया,
मैं यहाँ से जिंदा निकलूंगा। उसने अपनी जेब से एक पवित्र ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। जैसे ही उसने ताबीज हवा में लहराया, पूरी ट्रेन में जोरदार चीखें गूंज उठी। दरवाजा अचानक खुल गया। राहुल ने पूरी ताकत से छलांग लगा दी। वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह रेलवे ट्रैक के पास पड़ा था, लेकिन ट्रेन गायब हो चुकी थी। राहुल किसी तरह गांव वापस पहुंचा और सबको ट्रेन नंबर 666 की सच्चाई बताई। स्टेशन मास्टर ने कहा, बेटा, वो ट्रेन पिछले 100 सालों से चल रही है और तुम पहले इंसान हो जो जिंदा लौटे हो। लेकिन जब राहुल ने अपनी जेब में हाथ डाला, वहाँ से वही 666 नंबर की टिकट निकली और उस रात राहुल के कमरे में फिर से वही ट्रेन की सीटी गूंजी। क्या ट्रेन नंबर 666 राहुल को फिर से लेने आई है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।